योगी, जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं? मोदी हिंदू हैं? अरे भाई, आज कह दें कि गौहत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य जी परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना शंकर आचार्य जी के चरणों में गिरकर माफी मांगे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में कुछ वीडियो क्लिप देखे हैं। ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे एक एक करके पूरे दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे देश के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है शंकर आचार्य जी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक स्वामी है शंकर आचार्य जी, जिन पर आरोप लगाया गया है कि ये बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं। और जिस माता पिता ने आरोप लगाया है तो ये भी किसी के कहने पर लगाया गया है, उनको लालच दी गई है। खुद बच्ची के पिता ने जो है सच बता दिया है मीडिया के सामने आकर के किस तरह से शंकर आचार्य को बदनाम करने के लिए हमें लालच दिया गया है ताकि शंकर आचार्य को बदनाम किया जाए। अब इसी को लेकर शंकर आचार्य भी काफ़ी भड़क चुके हैं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहा है कि ये असली हिंदू नहीं है, ये जो है सनातनी नहीं है, बल्कि ये जो है नकली हिंदू है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से शंकर आचार्य का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ वायरल वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके लिए हमको सरेआम फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं। आप योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहते हैं, बाबर कहते हैं, तो वो भी तो कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जी धर्म का काम करे, तो मुख्यमंत्री पर क्यों आप निशाना साध रहे हैं? हमने घटना होने पर इतिहास और घटना से साम्य करके ये बात कही है, ऐसे नहीं कह दी है। हमने अपनी आंखों से बंधु देखा है कि हमारे 150 से ज़्यादा काशी के प्राचीन मंदिर बुरी तरह से तोड़े गए और उनके अंदर की स्थापित मूर्तियां, जिनको लोग पूजते थे, जिनके सामने साष्टांग होते थे, आज से नहीं हजारों सालों से उन मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया, उनके ऊपर जूता पहन के कैसे चले, ये सब हमने अपने दृश्य देखे हैं। गोविंद देवेश्वर मंदिर कहाँ था भैया, कहाँ गया? यहाँ शिवलिंग थे। वो मकान तो काशी विश्वनाथ मंदिर ने खरीदा भी नहीं है, मंदिर भी खरीदा नहीं है, तोड़ भी दिया गुंडाई करके और शिवलिंग भी हटा दिए। ये कैसे हो सकता है? हमको दर्शन करना है, हम तो दर्शन कर देंगे। चंडीश्वर मंदिर है, काशी खंड में इनका वर्णन है। और ये विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने मंदिरों की पूजा बंद करवा दी है, उनको खंडहर कर दिया था और मलबा डाल दिया था। मलबा अभी खाली कराया गया, लेकिन बाकी सारा जो मंदिर का और भाग था वो सब तोड़ दिया गया है। पुलिस बैठा दी गई है बाहर, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है और न तो पूजा करने दिया जा रहा है। तो दृश्य देखने के बाद हमारे मुंह से निकला है और जो निकला है हम उस पर कायम है और सदा जिंदगी भर कायम रहेंगे। और जिंदगी भर जब ये प्रकरण आएगा मंदिर तोड़ने का, तो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी जैसे नेताओं को हम औरंगजेब ही कहेंगे और कुछ नहीं कह पाएंगे। इसके लिए हमको सरेआम फांसी पे लटका दो, हम तैयार हैं। लेकिन आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर, हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले?
देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। स्वामी जी, आप भी इस मेले में लगातार अपने सत्संग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके, तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी, तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। को बदनाम करने के लिए उनके माता पिता से ये कहा गया है, कैमरे के सामने आकर ये कहो कि ये शंकर आचार्य हमारी बच्चियों के साथ गलत काम करता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बीजेपी सरकार अब कितनी गिर चुकी है कि संतों को भी नहीं छोड़ रही है, संतों के ऊपर भी जो है इल्ज़ाम लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब जितने भी साधु संत हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, उन्होंने बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है मोर्चा खोल दिया है। अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस हमारे भारत देश के अंदर चल रही है। दोस्तों इस पूरी खबर को देखने के बाद अब आपके कहना चाहूँगे आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए इस वक्त वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।